राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ अपने रूम से। तो मेरे रूम में देखो कितना फैला हुआ हो रहा है। ये ना सुबह का मॉर्निंग का रूम ऐसे ही होता है मेरा, जो ना सारा फैला हुआ होता है। और आप सोच रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं ना जाले के डंडे से ना जाले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना दिखाई दे गए थे कल ये जाला। तो मैंने सोचा मैं कि सफाई एकदम कल को ही हटाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और वैसे भी ना जाले कमरे में या कहीं घर में होना ना अच्छा नहीं होता है। तो मेरा रूम तो वैसे भी बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि मैं ना एक हफ्ते में ना रूम की ना सारी ना एकदम अच्छे से सफाई करती हूँ। हर चीज़ एकदम सब पोंछना, और वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ, डेली की करती हूँ। लेकिन मुझे जो फाइनली करनी होती है ना, तो वो मैं मतलब कि 6-7 दिन में कर लेती हूँ सफाई। तो फिर मैंने सोचा सारे में घुमा देती हूँ, जहाँ दिखा था वहाँ से तो मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन जो और भी जगह थी, जो फिर मैंने सारी दीवारों पे ही एकदम जाले का डंडा अच्छे से सब में फेर दिया था। तो कहीं पे भी ना जाले नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रूम में सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी ना इतनी बीमारी फैली हुई है, तो इसलिए ना सब जगह ना सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने सोचा रूम की अपने कर लेती हूँ अच्छे से सफाई, और उसके बाद ही मैंने सोचा सारे काम करूँगी। तो फिर मैं लग गई थी रूम की सफाई करने में। और कितना फैला हुआ होता है ना, सब बेडशीट वगैरह ना सुबह को ना सारी फैली हुई होती है। तो रूम में तो काफ़ी समय लग ही जाता है सफाई करने में। और बेड पे भी ना इतनी ज़्यादा ना धूल हो जाती है ना, इतनी डस्ट आ जाती है ना कि बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने ना हल्का सा ना गीला कपड़ा लेके, और फिर मैंने ना सारा बेड एकदम अच्छे से साफ़ किया था। और बच्चों का घर है, तो बच्चे तो ना बहुत ज़्यादा फैला ही देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। और मैं ना अपने घर के जो पिल्लो होते हैं ना, ये नहीं हटाती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा कोई रूम में आता भी नहीं। तो फिर मैं सोचती हूँ जो लगे हैं वो लगे ही रहने दें, क्योंकि फिर बच्चों के साथ में ना बच्चों को दोपहर में भी सुलाना होता है। तो फिर मैं ये नहीं हटाती हूँ। मैंने बहुत सौ को देखा है कि हटा के रख देते हैं और रात में ही उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे तो बिछे ही रहते हैं एकदम से ये। तो फिर मैंने सोचा बेडशीट भी दोबारा से झाड़ के अच्छे से ही साफ़ करूँगी। लेकिन बेडशीट मैंने अभी ना मतलब कि 2-3 दिन पहले ही चेंज करी थी। तो फिर मैंने अभी नहीं करी थी चेंज, मैंने यही वाली बिछा दी थी। मैं कि जिस दिन मशीन लगाऊंगी उसी दिन में कि बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि जो थोड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, तो फिर वो ना मैं मशीन में ही धोती हूँ। क्योंकि वैसे दिन के भी ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, बच्चे भी 2-2 जोड़ी कपड़े दिन में तो बदल ही लेते हैं। नाइट के अलग होते हैं, मॉर्निंग में अलग होते हैं। तो फिर कपड़े बहुत हो जाते हैं। कपड़ों का काम भी ना घर में बहुत ज़्यादा है, रोज़ के धोने और साफ़ करने उनको बहुत टाइम हो जाता है कपड़ों में भी। तो फिर मैंने आज ना यही वाली बेडशीट बिछा दी, मैंने नई चेंज करी थी। और ये बेडशीट ना मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका ना कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी एकदम ना ठंडी सी बेडशीट है। तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है।
करने में ना मुझे ना बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। फिर पहले मैंने रूम की सफाई करी, फिर और रूमों की सफाई करी थी, तो फिर सब में झाड़ू पोछा वगैरह ना बहुत देर लग गई थी मुझे सफाई करने में। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैंने फिर मोटर ऑन करके फिर मैं सोचा ताज़ा पानी भर लेती हूँ, पीने का जो पानी है, और जिससे मुझे खाना बनाना होता है तो फिर मैं कि वो पानी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि लाइट का ना फिर कुछ पता नहीं रहता है कि कब आए कब ना आए। तो फिर मुझे क्योंकि देर तो सुबह में हो ही गई थी, तो फिर मैंने पीने का पानी वगैरह सब अपना भर के रख लिया था। जो फ्रिज की बोतलें वगैरह थी वो सारी मांज के ना, क्योंकि मैं बोतलें भी ना सारी ही रोज़ धोती हूँ साफ़ करके, फिर तभी भरती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सब उसी काम में लग गई थी। और अब मैं सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊँगी, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरा बिल्कुल भी। बस मेरा दिमाग इसी में चल रहा था कि मैं लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि ये भी ना बहुत बड़ी ना एक खुद में ना टेंशन हो जाती है। अगर कोई बता देना कि ये बनाना है तो फिर वो जल्दी से एकदम से हो जाता है काम। और अगर किसी काम में सोचो कि हमें ये काम करना है तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने मेरी भिंडी रखी हुई थी, तो फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी ही काट के रख दी थी, मैं कि बाद में छौंकूँगी। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही थी, सब लोग ना बैठे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो वैसे भी लगा हुआ है, तो सब क्या करें, बाहर ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ तो टाइम किसी का पास हो। तो बाहर भी बिल्कुल ना एकदम ना सब सुमसाम सी रहती है। और जो लड़के वगैरह हैं जो शॉप पे काम करते हैं तो वो तो बेचारे एकदम बोर हो जाते हैं, तो क्या करें, थोड़ा बहुत बाहर को आके गली में एकदम देख लेते हैं, क्योंकि घर में रहते रहते भी ना सब बोर हो गए हैं। लेडीज़ को तो ये होता है कि अपना जो भी काम होता है ना, किचन का हुआ घर का हो, उनके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है, उनके लिए तो और ज़्यादा ही काम हो गया है लगभग। क्योंकि सबकी फरमाइशें हो जाती हैं कि ये बना लो वो बना लो। उधर बच्चों की हो जाती है कि बाहर की चीज़ें जैसे खाने वाले होते हैं तो उनको नहीं मिल रही है कि मम्मी ये बना लो। तो लेडीज़ के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, उनके लिए तो और ज़्यादा ही काम है। तो जो मेरे बर्तन वगैरह था वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और मेरी सब्ज़ी में मतलब मैंने काट के रख दी थी पहले ही भिंडी और प्याज। तो फिर मैंने अब थोड़ा सा आटा अपना मैंने के पराठे बना लेती हूँ, तो फिर मैंने पराठों के लिए आटा अपना निकाल लिया था। और आटा मेरा ना थोड़ा रखा हुआ भी था, तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा कम ही मला था, आटा ज़्यादा नहीं लिया था। और आटा मल के रख दो ना, तो फिर ना थोड़ी देर ना उसको मतलब कि 10-15 मिनट बाद ही में उसके पराठे या रोटी बनाओ ना तो अच्छी सॉफ्ट आती है। लेकिन तुरंत का आटा मलने के बाद में एकदम रोटी या पराठे बनाओ तो वो अच्छे नहीं आते हैं, वो थोड़े ना फटे फटे से आते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इसलिए मैं पहले ही आटा मल के रख देती हूँ, ताकि 10 मिनट में ना जो आटा एकदम अच्छे से सेट होता है ना वो हो जाए। तो फिर मैंने पहले आटा मल के रख दिया, बाद में मैंने सब्ज़ी छौंकी थी। रात को बनाओगे अम्मी? और वैसे भी ना गर्मी आज ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्योंकि दिन की कौन गर्मी आ के रही तो हो? दिन है ही, मई का महीना चल रहा है, तो मई में तो वैसे भी ना बहुत गर्मी हो जाती है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ना लोग ना इतने ना इस गर्मी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ना बचाव में ही हैं। बहुत से घरों में तो ठंडा पानी नहीं पी जा रहा है, नहीं पी रहे हैं, कोई नहीं पी रहे हैं, बहुत से तो गर्म ही पानी पी रहे हैं। नहीं पी पाते, और पीना भी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि वो ना नुकसान देता है बहुत ठंडा पानी इस मौसम में। और इस जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो बहुत ही नुकसान दे रहा है ठंडा पानी, इसलिए नहीं बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन बच्चे ना मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, और उनको वो सोचते हैं कि ठंडा पानी पिएं। और फिर मैंने अपना सब्ज़ी मेरी कटी हुई रखी थी, तो फिर मैंने एकदम से प्याज का और टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट बनाया, और फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी एकदम छौंक दी थी। और ये कढ़ाई जो है ना मेरी, ये पुरानी वाली कढ़ाई है जिसका एक कान नहीं है, लेकिन मुझे ना यही कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना मेरे हाथ में यही वाली कढ़ाई आती है। और ये मुझे डांटते हैं, कहते हैं ये वाली कढ़ाई मत यूज़ करे करो, क्योंकि ये ना एकदम ना फिसलने का डर लगता है इसका। तो सब्ज़ी वगैरह में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें पूड़ी बना रही हूँ तो उसके लिए तो बहुत डर की बात है, क्योंकि अगर जरा सी भी फिसल गई ना तो सार समझ लो जल ही जाओगे खुद से। तो फिर भी मैं इसमें पूड़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो सब्जी है सूखी बनाने के लिए उसके लिए मैं यही वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी कढ़ाई है, बहुत पुरानी कढ़ाई है मेरी ये। तो बस भिंडी तो ना जल्दी से हो जाती है, भिंडी में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक भाप की बात होती है, और फिर ना एकदम से भिंडी जल्दी हो जाती है। क्योंकि और सब्जियों में तो टाइम लगता भी है, लेकिन जो भिंडी की सब्ज़ी है वो बहुत जल्दी हो जाती है। हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब बहुत बहुत अच्छे ही रहिए, क्योंकि इस टाइम जो बीमारी चल रही है उसको देखते हुए सब लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे से रहें, सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। और अब शाम के बज रहे हैं 5 नहीं सॉरी 5:30 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ मोमोज़, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी मोमोज़ खाएँगे। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, लेकिन दोपहर में भी ना आज हमने लंच नहीं किया था, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे घर पे, इसलिए लंच दोपहर का नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, तो दोपहर का लंच भी रखा हुआ है।
तो बस बच्चे बोले थे मोमोज़ खाने के लिए, तो फिर मैं सोचा थोड़ी बच्चों के लिए मोमोज़ बना देती हूँ। तो बस मैं वही बनाने के लिए सोच रही हूँ। और ये सामान ले भी आए मार्केट से। और आज मौसम ना थोड़ा सा ना बारिश जैसा हो रहा है, जैसे कि बारिश पड़ेगी, पर पता नहीं पड़ भी सकती है नहीं भी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बाहर। और मैंने मंगवा लिया मोमोज़ का सामान, पत्ता गोभी, और मैंने मंगवाई है इनसे मैदा। और जो और थोड़ा सामान था वो रखा हुआ है घर में, जो भी मोमोज़ में डलेगा मुझे बनानी है इसके साथ चटनी। तो बस मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं वही बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने मंगवाया इतना बड़ा पत्ता गोभी, देखिए इतना बड़ा पत्ता गोभी मंगवाया हुआ है मैंने। तो बस मैं इसको ना कद्दूकस करूँगी। और कद्दूकस करने के बाद में ना फिर प्याज को भी मैं कद्दूकस करूँगी। तो फिर पहले मैं इसको कद्दूकस ही कर लेती हूँ। तो पत्ता गोभी मैंने ना सारा ना कद्दूकस कर दिया था। और पत्ता गोभी में ना पता नहीं ना मुझे ना थोड़ी सी ना गंदी सी लग रही थी। तो मैंने ऊपर के ना सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते जो होती है ना, जो उसकी परत होती है, मैंने बहुत सारी निकाल दी थी। मतलब कि 4-5 परत ऊपर की निकाल दी थी मैंने। क्योंकि ना इस पत्ता गोभी में ना मैंने सुना कुछ कीड़े भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर मुझे तो बहुत वहम होता है इन चीज़ों का। तो फिर मैंने उसके ना कई सारी परत ना पत्ता गोभी की निकाल दी थी। फिर मैंने कद्दूकस करी थी। और कद्दूकस मेरी हो गई है। फिर मैंने धोई उसको बहुत अच्छे से, बिल्कुल साफ़ करके फिर मैंने रखी थी। क्योंकि कुछ भी चीज़ बनाओ ना तो अच्छे से साफ़ करके ही होनी चाहिए एकदम बिल्कुल। तो बस मेरी कद्दूकस हो गई थी पत्ता गोभी, फिर मैंने वो रख दी थी। अब मैंने ले लिया है प्याज। तो प्याज के जो छिलके हैं ना ये मैं निकाल देती हूँ। और प्याज ना मुझे ना कद्दूकस करनी हुई या काटनी हुई ना बहुत भारी लगती है। क्योंकि मेरी आंखों में ना बहुत जल्दी से पता नहीं क्यों एकदम ना झले बहुत तेज़ से लगती हैं। और मैंने बहुतों को देखा है कि बहुतों की नहीं लगती है, और हमारे इन्हीं के नहीं लगती है। ये अगर प्याज काटते हैं तो इनको बिल्कुल महसूस नहीं होती, और एकदम ना काटते रहते हैं झट झट से। तो फिर मैं ज़्यादा प्याज ना इन्हीं से बोलती हूँ कि आप ही काट दो। लेकिन अब तो मुझे ही काटनी थी, और मेरी आंखों में ना इतनी तेज़ लग रही थी कि बहुत तेज़ लग रही थी। और ये मेरा छोटा वाला बेटा यहीं मेरे पास में था, तो ये देख रहा था कि बोल रहा था कि मम्मी आंखों में लग रही है। मैं कि बहुत तेज़ लग रही है। तुम लोग सोचते हो ना कि जल्दी से मोमोज बन जाएंगी, एकदम तुमने बोला और एकदम बन जाए, लेकिन इन चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अब मुझे तो थोड़ी देर में मैदा भी मल के रखनी है। क्योंकि मैदा भी कम से कम 15-20 मिनट के लिए रखनी होती है मलने के बाद में। लेकिन जितना भी कूड़ा वगैरह होता है ना, मैं सब ना फटाफट साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा ना किचन भी ना बहुत छोटा है, छोटा भी है, और इसमें सामान ना इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है किचन में भी। और मेरी आंखों में ना प्याज ना बहुत लग रही। पहले मैंने सोचा कद्दूकस करूँगी, लेकिन कद्दूकस फिर मैंने नहीं करी। क्योंकि वो ना एकदम लिक्विड सी छोड़ रही थी प्याज। तो फिर मैंने कद्दूकस नहीं करा था। फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने ना बारीक बारीक ना बिल्कुल बारीक बारीक काटी थी एकदम, जैसे चॉपर की होती है ना प्याज, वो उस ढंग से मैंने बिल्कुल छोटी छोटी प्याज काटी थी। तो प्याज काटने में मुझे बहुत समय लग गया था। क्योंकि 3 प्याज थी, और मेरी आंखों में ना इतनी तेज़ लग रही थी ना, बहुत तेज़ लग रही थी। और मैंने इसमें डाली 3 मिर्च, हरी मिर्च 3 मिर्च डाली थी मैंने। और ये देखो मेरा पत्ता गोभी बिल्कुल एकदम बारीक कटा हुआ है, बिल्कुल वो सॉरी बारीक कद्दूकस करा हुआ है, बिल्कुल साफ़ एकदम। और मैंने थोड़ा सा लिया था लहसुन में, कि लहसुन का थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसमें। क्योंकि मोमोज जब भी खाओ ना, बगैर अगर चटनी के भी, बिन चटनी के भी खाओ ना, तो उसका टेस्ट ना अच्छा लगता है, लहसुन वाला टेस्ट आता है। तो मैंने बारीक बारीक एकदम छोटा छोटा सा लहसुन भी थोड़ा सा काट लिया था। और बस मोमोज में जो पेस्ट होता है अंदर का वो तैयारी हो गया, इसका जो मसाला है सर लगभग। क्योंकि सब्जियों को ना काटने में ना, थोड़ा काटने में, कद्दूकस करने में थोड़ा समय तो लगता ही है इन चीज़ों में। और हम सोचें ना कि जल्दी से बन जाए कोई चीज़, लेकिन जल्दी नहीं बनती, उसमें समय लगता है। और पता है बाहर का मौसम भी ना बहुत वैसा हो रहा है, एकदम ना आंधी सी आ गई है बहुत तेज़ से, और लाइट भी गई हुई है।
और मैं सोच रही थी कि अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगी, कैसे मिक्सी करूंगी चटनी के लिए। तो मेरा दिमाग ना इसी में चल रहा था कि मैं मोमोज़ का ना सारा जितना भी मैंने मेहनत करी सब खराब ही ना जाए, कभी कल को ही ना बनानी पड़ जाए मुझे। और मैं भगवान से बोल रही थी कि भगवान जी लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। और लाइट ना फिर आ ही गई, जबकि ना इतनी आंधी हो रही थी। जो आंधी होती है ना ये रात में ही आती है ज़्यादातर, कभी दिन में नहीं आती है। जब भी देखो ना आंधी रात में ही आएगी, दिन में कभी नहीं होगी कि दिन में आंधी आई, क्योंकि लाइट रात में ना लाइट भी ना बहुत अच्छे से भगाते हैं सब लाइट वाले जो होते हैं ये। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था। मैंने अदरक छोटे वाले कद्दूकस से थोड़ा कद्दूकस कर दिया था। तो मेरे ना इस वाले जो मोमोज़ का जो अंदर का मसाला है उसमें है मेरी पत्ता गोभी है जो कि मैंने कद्दूकस करी थी, और मैंने प्याज जो कि एकदम बारीक बारीक सब बहुत बारीक काटा था। तो बस वो मैंने ना सब जो जितनी भी थालियों में रखा हुआ था ना सब मैंने एक परात ली बड़ी सी, फिर मैंने सोचा इसमें कर लेती हूँ, सारा मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इसमें पत्ता गोभी ना परात में सब डाल दिया था। और इसी में मैंने जो प्याज वगैरह जो कटिंग करी थी ना, प्याज और वो अदरक और लहसुन हरी मिर्च जो भी था वो मैंने सब इसमें डाल दिया। और आप लोग ना इसमें कुछ और भी सब्ज़ी डाल सकते हो, जैसे गाजर हुई वो भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, रखी हुई थी। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हम ये वाली नहीं खाएंगे इसमें, और मुझे भी नहीं अच्छी लगती इसमें ना शिमला मिर्च या गाजर, उसका टेस्ट ना अलग ही हो जाता है। इसमें बस ये 2-3 ही चीज़ें डाल लो। और इसमें ना हम पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन पनीर मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने यही चीज़ें डाल दी थी। और बस मैंने ना इसमें ना हल्का सा ना नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि ना जो सब्ज़ी होती है ना इसमें ना हल्का नमक लगा के ना इसमें, क्योंकि जितना भी इसका लिक्विड होगा ना पानी जो भी होगा वो नमक लगाने के ना मतलब 10 या 15 मिनट बाद रख दो तो उसको ना सारा पानी निकल जाएगा फिर इसका। तो मैंने ना इसमें 1.5 चम्मच नमक इसमें डाल के और इसको मिक्स करके ना परात में मैंने रख दिया था। मैंने सोचा जब थोड़ी देर बाद ना नमक से ना थोड़ी घुल जाएगी तो इसका पानी सारा निकाल दूँगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं सॉफ्ट कर दी कढ़ाई में डाल के तो उसमें बहुत टाइम लगता। तो मैंने ना सारा इसमें रख दिया था। इसमें ना पानी भी ना बहुत ज़्यादा बाद में बहुत पानी निकला था इसमें। फिर मैंने जब तक लगा ली थी मैदा, मैदा लाए थे ये 1 किलो थी मैदा। तो मैंने मतलब कि थोड़ी 250 ग्राम से थोड़ी ऊपर ही मैदा मली थी, ज़्यादा नहीं ली थी मैंने मैदा। और बस मैंने इस मैदा में डाला थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही नमक डालना है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला था और मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जो कि मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है, वो भी थोड़ा सा डालना है रिफाइंड ऑयल। मैदा भी ना मल के ना मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी तो वो फिर अच्छे से हो जाएगी। और मैंने इसमें हल्का सा रिफाइंड ले लिया है। और बाहर ना आंधी देखो कितनी तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ वाली आंधी आ रही है। और मैंने ना मोबाइल ना अपना बाहर नहीं करा था, मैं कि मोबाइल ही मेरे हाथ से छूट गया तो गया ही नीचे। तो मैं अंदर विंडो में से दिखा रही हूँ, देखो आपको कितनी तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ थी आंधी। और ये आंधी से ना इतना कूड़ा हो जाता है ना घर में कि एक काम और हो जाता है अच्छे में, बिल्कुल अच्छे खासे में एक काम की और टेंशन। सारे में धूल इतनी हो गई थी, बहुत धूल धूल, और ऐसा कूड़ा गिर रहा था जैसे घर में ही आंधी आ रही है बिल्कुल। क्योंकि हमारे घर पे ना जाल है ना ऊपर, तो वहाँ से ना इतना कूड़ा आ जाता है कि सब जितने भी बिस्तर वगैरह जितनी सब चीज़ें सब पे धूल हो गई थी। मैं कि ये काम और फैल गया अच्छे में। और देखो इसमें ना कितना पानी हो गया था, मैं बोल रही थी ना कि इसमें बहुत पानी निकल जाएगा इस सब्जी का। तो इसमें ना सारा पानी कितना सारा मतलब कुछ कम आधा गिलास पानी निकल गया था इसमें। और अब ना जो इसका मसाला होगा ना वो एकदम रूखा रूखा ना एकदम अच्छा सा मसाला हो जाएगा, सॉफ्ट सा। और जो पानी था, पानी की जो मात्रा इसमें ग्रेवी होती है वो पानी निकाल दिया था मैंने सारा। बस मैं इसको ना कढ़ाई में ना थोड़ा सा ना इसको हल्का सा भून लूँगी, हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब बस 5 मिनट इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और ये मैंने मंगवाया था सोया टॉप सोया जो होता है वाला, मैंने वाला काला वाला सोया मंगवाया था ये। और इस वजह से ना फ़ायदा है कि अगर हमारे जैसे चावल भी बच जाते हैं, जैसे रात में चावल बच गए तो उसको ना उसकी जो फ्राइड राइस होता है वो डाल के बना दो उसमें प्याज वगैरह डाल के, तो बच्चे ना बहुत शौक से खा लेते हैं। उसमें ढक्कन ना वाला आया था जो पेप्सी में लगा हुआ था वाला ढक्कन था ये, पहले ऐसे नहीं आता था, पहले तो प्लास्टिक का होता था और उसमें छोटा सा एक छेद भी होता था, तो आराम से उसको यूज़ कर लो। लेकिन इसमें ना ढक्कन था तो मैं बोल रही थी कि मुझसे नहीं खुलेगा, तो फिर मैंने इनसे ही खुलवाया था ये। और बस कढ़ाई में ना थोड़ा सा हल्का सा रिफाइंड डाल के बस, और इसमें जीरा वगैरह या अजवाइन कुछ ऐसा कुछ नहीं डालना, मेथी वगैरह कुछ नहीं डालना है। बस हल्का सा रिफाइंड डाल के, और मैंने इसमें जो मसाला मेरी जो सूख गया था मसाला वो मैंने इसमें डाल दिया था।
और अब मैंने ली है दूसरी वाली कढ़ाई, मेरी जो दूसरी कढ़ाई थी वाली मैंने ली थी कढ़ाई ये। और इस मसाले में बस मैंने हल्का सा नमक डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और जो काली मिर्च होती है ना उसका थोड़ा सा मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था बस। और मैंने डाला था इसमें चिली सोया ब्लैक वाला, और हल्का सा नमक, क्योंकि नमक तो इसमें पहले भी मैं डाल चुकी थी ना, तो फिर मैंने बहुत हल्की मात्रा में ही नमक डाला था मैं, कि कभी तेज़ हो गया तो और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, तो मैंने हल्का ही नमक डाला था। और बस इसको ना 5 मिनट के लिए ना बस भून लो, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 5 5 मिनट बहुत है इसको भूनने के लिए। और इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं, कढ़ाई में ना बिल्कुल भी पानी नहीं चमक रहा है, जैसे सब्जी का पत्ता गोभी का पानी हो जाता है या प्याज वगैरह का, तो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सूखा, एकदम सूखा सा मसाला हो रहा था इसका बिल्कुल। क्योंकि मोमोज़ में ना ज़रा भी अगर गीला मसाला होता है तो अच्छी मोमो नहीं बनती है, बिल्कुल सूखा होना चाहिए इसका जो अंदर का मसाला होता है, तो बिल्कुल मेरा सूख गया था मसाला। और मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक वाला सोया, क्योंकि इससे ना थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा इस मसाले का, जो होता है ना थोड़ा सा हल्का ब्लैक सा कलर हो जाता है ना, तो वाला कलर आ जाता है इससे। और बच्चे तो इंतज़ार में खड़े थे कि मम्मी जल्दी से बन जाए, जल्दी से बन जाए। क्योंकि मोमोज़ वगैरह बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट। और बस मेरा अंदर का ना जो इसका पेस्ट है मोमोज़ में भरने का वो भी मेरा हो गया तैयार ही लगभग। अब मैं ना इसको ना बस भूनने के बाद ना एक बस थाली में निकाल लूँगी मैं इसको, और फिर थोड़ी देर ना ठंडा करने के बाद में ना बस मैदा मल के मैं उसकी छोटी छोटी लोई बना के और फटाफट से बनना शुरू कर दूँगी मोमोज़, क्योंकि टाइम भी ना बहुत हो गया था इन सब चीज़ों में ना। इतनी देर में तो एक ना पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है, जितनी देर इन चीज़ों में लग जाती है, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। और इनकी फरमाइश एक और हो रही है कि जल डोसा बना लो, डोसा बना लो। मैं कि हाँ बोल तो ऐसे रहो, कह रहे बस उसमें करना ही क्या है, जल्दी से बस तुम्हें तवे पे डाल के बनाना है। मैं कि हाँ इतनी जल्दी बनाना है, उसका अंदर का मसाला बनाने में, उसका सांभर बनाने में टाइम तो लगता ही है भैया, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। बस ये हो ही गया था, फिर मैंने ना एक थाली में इसको निकाल लिया था, फिर मैंने को सोचा फ़ैन के आगे रख दूँगी और ये ठंडा हो जाएगा ना मसाला, फिर बस भरने में ना आसानी होगी इसको। मैंने ना कढ़ाई में से सारा ही निकाल लिया था लगभग, जितने मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था कढ़ाई में, क्योंकि बिल्कुल सूखा पड़ा था कढ़ाई, एकदम बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल भी पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं थी इसमें। तो मोमोज़ का मसाला हो गया मेरा बनकर तैयार, और मैंने अब मोमोज़ बेलनी शुरू कर दिए। और इसमें ना हल्का हल्का ना, बहुत से लोग रिफाइंड लगाते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पानी लगा के इसको, अब बहुत छोटी छोटी लोई बनानी होती, बहुत छोटी छोटी इसकी, बस मैंने इसकी शेप बना रही थी। और समझ में नहीं आया था शेप कैसी बनाऊँ, क्योंकि मैं कुछ भूल भी गई थी इसकी शेप बनानी, लेकिन फिर ना बन गई थी इसकी शेप। और बस मैंने ना सारी बेल बेल के मैंने 6 मोमोज बेलनी शुरू करी थी, मेरी छः छः जो जो मेरी चलनी थी ना उसमें सिर्फ 6 ही आ रही थी, तो फिर मैंने 6 क्या कहते हैं इसको ना बेल के और 6 मोमोज बना के रखी थी। और मोमोज मेरी अच्छी बन रही थी, अच्छी लग रही थी। और यहाँ बना लिए मैंने चटनी के लिए टमाटर ले लिए थे, क्योंकि लाइट का भैया कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आंधी तो आ ही रही थी, मैं कि फिर चली गई तो और आफत हो जाएगी और सारी मोमोज ऐसी ही रह जाएंगी। और चटनी तो ऐसा है कि बाहर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बाहर तो कोई चीज़ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा जल्दी से चटनी बना लेती हूँ, तो मैंने अपना हाथ रोक दिया था मोमोज़ का। फिर मैं बच्चे बोले मम्मी पहले चटनी बना लो, तो चटनी मैंने लहसुन टमाटर और जो लंबी वाली मिर्च होती है ना वो वाली, रेड वाली वो वाली मैंने मिर्च ली थी इसमें, हल्का सा नमक डाला था बस, मैंने जीरा इसमें नहीं डाला था इस वाली चटनी में। और मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा ना लाल कलर डाला था चटनी में।
और ये यहाँ पे लगा हुआ है बराबर कि बस जल्दी से बन जा और मैं खा लूँ बहुत जल्दी से। बराबर लगा हुआ है किचन में कि मम्मी चटनी बना लो, कभी लाइट चली जाए, क्योंकि इसे ना चटनी इतनी पसंद है ना, बहुत पसंद है इसे चटनी। ये मोमोज की चटनी के साथ ना पूरी मतलब कि खाना खा लेगा आराम से, बगैर सब्जी के, इसे इतनी पसंद है ये चटनी। लेकिन मैं ना कम ही देती हूँ, क्योंकि ये वाली चटनी ना बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए मैं कम खिलाती हूँ बच्चों को, ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर पेट में आग हो जाए वो भी नुकसान देती है। और चटनी बन गई थी मेरी, और आधी मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब लाइट जाए या आए मुझे उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो चटनी बननी थी वो मैंने बना ली थी। और मसाला मेरा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने मोमोज़ बनानी कर दी थी स्टार्ट। और मैंने ना गैस पे ना कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई मेरी पीतल वाली कढ़ाई थी, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें मैंने रख दी थी, क्योंकि फिर मैंने बड़ी कढ़ाई देखी तो उसके लिए चलनी छोटी थी, फिर उसके लिए नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने छोटी वाली जो कढ़ाई है, मेरी पीतल की कढ़ाई है, मैंने पीतल वाली कढ़ाई ली थी। और मैंने गैस पे ना उसमें पानी डाल के वही रख दी थी कढ़ाई। और जब तक ना मैंने गैस का फ्लेम भी ना सिम कर रखा था कि पानी बस अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर मैं ना इसको रख दूँगी। मेरा बेटा बोला था मम्मी वैसी जो लंबी वाली शेप होती है उसकी बनाओ, मैं कि वो मुझसे नहीं बनेगी, मैं कि मैं यही वाली शेप की बनाऊँगी। और पानी ना अच्छे से बॉईल हो गया था मेरा, जब मैंने इसमें कढ़ाई में डाला था ना पानी, वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया था। तो फिर मैंने ना इसमें ना बस चन्नी इस कढ़ाई के ऊपर रख दी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं बनाने के लिए। तो मैंने सोचा इसी पे ये वाली चलनी इस पर एकदम फिट आ रही थी, तो फिर मैंने इस पर ना हल्का हल्का ऑयल लगा दिया था। और ये चलनी भी ना गर्म हो गई थी, तो फिर मैंने चम्मच से ही लगाया, क्योंकि हाथ से लगा रही थी तो हाथ मेरे में ना हल्की सी ना गर्माहट ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैंने चम्मच से ही लगा दिया था। और फिर बस इसके ऊपर से रख दी मोमोज़, और मोमोज़ रख के फिर एकदम वो जो दूसरी वाली थाली थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। और ये 10 मिनट में हो जा रही थी बहुत अच्छे से। ये बनी थी 5, और मैं सोची थी अभी 2 और आ जाएंगी इसमें, तो फिर मैंने 2 फटाफट से और बना ली थी, और वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। क्योंकि एक की जगह अब इसमें और रह गई थी, तो फिर मैंने इसमें ना कितनी 8 मोमोज रखी थी एक साथ। और जब तक मैंने दूसरी वाली जितनी और तैयार करनी थी वो करने लगी थी, जब तक ये हो ही नहीं थी सिम फ्लेम पे मेरी। और बच्चे ना इधर उधर घूम रहे थे कि बस जल्दी से बन जा और मम्मी हमें दे दें एकदम। बहुत छोटी छोटी लोई बनानी होती है इसकी, बहुत छोटी छोटी एकदम, क्योंकि अगर ज़रा भी परत मोटी होती है ना तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बस मोमोज हो गए बनकर मेरी तैयार। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी ले लीजिए, लेकिन आप नहीं आ सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इस टाइम। तो मोमोज़ का ना सच में बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी डेली डेली न्यू न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।